दोस्तों स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी 92 पर। दोस्तों आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आप सभी को जेन्युइन और ऑथेंटिक चीज़ें बताई जाती हैं जो कि आप सभी के स्टडी में काम आए और स्टडी बूस्टर का काम करे। तो दोस्तों आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि 5512 की जो पोस्ट आई थी जूनियर असिस्टेंट की, और अभी आप सभी लोगों ने देखा होगा इस चैनल के माध्यम से बताया भी गया कि 3284 पोस्ट हो गई हैं, जो 2702 पोस्ट आई थी तो उनको बढ़ाकर कर दिया गया है 3284। जिन्होंने फॉर्म भर दिया था उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जिन्होंने नहीं फॉर्म भरा था तो उनके लिए तो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि लास्ट डेट आप सभी को पता है 24 तारीख थी। अब 24 तारीख तक नहीं भर पाया, पद लगातार बढ़ रहे थे तो भर देना चाहिए था। जिसका छूट गया कोई बात नहीं, अगला देखेंगे। लेकिन 5512 का एग्ज़ाम आप सभी को बता दें तो मई लास्ट में एग्ज़ाम होने के चांसेस, प्रबल चांसेस है कि मई लास्ट में आप सभी को हो जाएगा। 15 मई तक आप सभी का बीपीओ और 30 मई तक आप सभी का 5512 जूनियर असिस्टेंट आगे पीछे होंगे, ये निश्चित है। ठीक, 3284 का अभी एग्ज़ाम नहीं होगा, लेकिन दिसंबर लास्ट तक एग्ज़ाम होने के प्रबल चांसेस हैं कि इनका भी दिसंबर लास्ट तक कंडक्ट करवा लिया जाए। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग कि 5512 का मई में, तो लास्ट मई में आप सभी का 30 मई के आसपास आप सभी का एग्ज़ाम लगेगा। तो इसके लिए पढ़ें क्या, और इसको पढ़ के इस दोनों कैसे तैयार कर सकते हैं। एक पढ़ें कि दोनों क्वालिफाई हो जाएँ। और फाइनल सिलेक्शन लेना है तो आप सभी को बता दें पेपर कठिन आ रहा है और कट ऑफ भी फाइनल की ज़्यादा जाने वाली है। और टाइपिंग के लिए इसमें 1262 में जो आप सभी को लोगों को दिख रहा होगा कि 1262 में आप सभी को मौका मिल गया था काफ़ी टाइपिंग के लिए, लेकिन इसमें 5512 में नहीं दिया जाएगा। शासन का प्रेशर है आयोग पर कि इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराया जाए। तो ये मान के चलिए आप सभी 2025 में जूनियर असिस्टेंट बन जाएंगे अगर 5512 क्वालिफाई कर लेते हैं। तो 5512 बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए। अगर इस पर लग जा रहे हैं तो आप लोग ये मान के चलिए एक पोस्ट ले लेंगे, क्योंकि वैकेंसीज भी ज़्यादा हैं और कंपटीशन भी इतना टफ नहीं है, क्योंकि 15 नंबर पेट वालों को भी बुलाया गया है। तो आप सभी लोग समझ सकते हैं कि कितना इसके हाई चांसेस हैं कि अगर आप लोग सेल्फ स्टडी से मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक्स से आप लोग अगर तैयारी करते हैं तो आप सभी का सिलेक्शन सेल्फ स्टडी से हो जाएगा, बिना कोचिंग के। कहीं कोचिंग वोचिंग ज़रूरत नहीं है कि आप लोग ज्वाइन करें। ठीक है, बिना कोचिंग के सेल्फ स्टडी से आप सभी का इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि जूनियर असिस्टेंट को इतना बड़ा तोप नहीं होता है एग्ज़ाम। अगर आप लोग लगे रहते हैं 4-5 घंटे पढ़ लेते हैं तब भी आप लोगों का एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। बुक लिस्ट की हम लोग बात कर लेते हैं। बुक लिस्ट बात करने से पहले हम लोग करेंगे सिलेबस के बारे में बात। थोड़ा सिलेबस देखेंगे, 1 मिनट की वीडियो होगी। 1 मिनट के साथ में इसी में देख लेते हैं कि 1 मिनट का कंटेंट होगा, आप लोग देख लीजिए, सिलेबस देख लीजिए। उसके बाद में हम लोग एक एक बुक डिस्कशन करेंगे, और जो चीज़ें एक्स्ट्रा इस चैनल के माध्यम से चलाई जाएंगी वो भी आप सभी के साथ में डिस्कशन की जाएंगी। और इस चैनल के माध्यम से आप सभी को इतना सहयोग किया जाएगा फ्री ऑफ कास्ट कि कहीं से कुछ पेड बैच, अगर सेल्फ स्टडी से बुक लिस्ट फॉलो कर लेते हैं और इस चैनल के माध्यम से जो प्रैक्टिस सेट चलाया जाएगा, प्रैक्टिस सेट प्रेफर किया जाएगा इस चैनल के माध्यम से कि आप सबको कम से कम 100 प्रैक्टिस सेट करवा दिए जाएँ जूनियर असिस्टेंट के, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से 100 से कम प्रैक्टिस सेट नहीं किसी एग्जाम के लिए करवाए जाते हैं। अभी हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 और यूपी टीजीटी पीजीटी स्टेट के लिए प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट 100 का टारगेट है, 100 प्रैक्टिस सेट पूरे करवाए जाएंगे। जूनियर असिस्टेंट के लिए भी 100 प्रैक्टिस सेट टारगेट रहेगा कि 100 प्रैक्टिस सेट आप सभी को करवा दिए जाए, कोई भी बुक आप सभी को खरीदनी ना पड़े। ठीक, इसी चैनल के माध्यम से आप सभी की तैयारी पूर्ण हो जाए। लेकिन बुक लिस्ट क्या होने वाली है, जो आप लोग पढ़ेंगे और सेल्फ स्टडी से आप लोग सेल्फ स्टडी में आप लोग उसको यूज करेंगे उन बुक्स का। तो देख लेते हैं, पहले तो हम लोग सिलेबस डिस्कशन करेंगे, उसके बाद में एक एक करके बुक डिस्कशन करेंगे। दोस्तों थोड़ी वीडियो बड़ी हो जाए, 10 मिनट दे देना, कोई दिक्कत नहीं। आप लोगों के लाइफ में जीवन भर काम आएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप सबको जेन्युइन और ऑथेंटिक चीज़ें बताई जाती हैं। आप सभी के लाभ हो, आप सभी को लाभ हो, और लाभ के लिए ही आप सभी को इस चैनल के माध्यम से चीज़ें डिस्कशन की जाती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं। चैनल को, हाँ, अगर आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होने वाले हैं। जूनियर असिस्टेंट, लेखपाल और इन सब अलग अलग एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएंगे, तो आप सभी के लिए रामबाण सिद्ध होंगे जो। ठीक है, पवन सर, स्पेशली पवन सर कराएंगे। हिंदी हम ही कराएंगे, हिंदी प्रैक्टिस सेट ग्रामर हो चाहे साहित्य, दोनों हम ही करवाएंगे आप सभी के लिए। तो आप सभी लोग निश्चिंत रहिए, आप सभी को इतना प्रैक्टिस करवा दिया जाएगा कि आप लोग प्रैक्टिस सेट से ही निकाल लेंगे एग्जाम को। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग सिलेबस को डिस्कशन करते हैं, उसके बाद में एक एक बुक को डिस्कशन करते हैं। दोस्तों आयोग द्वारा घोषित किया गया आप सभी का सिलेबस है। सिलेबस आप सभी को पता है, या 1262 का है, लेकिन सेम सिलेबस है। सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, तो आप लोग यहीं से देख लीजिए आप सभी का सिलेबस क्या है। पहले तो 100 कुल क्वेश्चंस होंगे 100, और आप सभी के मार्क्स भी होंगे 100। पहले इसमें क्या होता था, एकेडमिक जुड़ता था। तो पहले सबसे 40, पहले जब 2016 के आसपास होता था 40 नंबर का पेपर होता था, 80 क्वेश्चन आते थे। ठीक है, और आप सभी का 20 नंबर का क्या होता था,
नंबर का आप सभी का वो इंटरव्यू होता था। उसके बाद में इंटरव्यू 2017 से योगी जी ने ख़त्म कर दिया। 2019 में क्या हुआ, 2019 में आप सभी का सब चीज़ें चेंज हो गई, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों अभी हाल ही में आप सभी का एकेडमिक ख़त्म कर दिया गया और इंटरव्यू तो 2017 से ख़त्म कर दिया गया था। तो दोस्तों अब हम लोग 100 क्वेश्चंस का पेपर देते हैं, एकेडमिक कुछ जुड़ता नहीं है और 100 क्वेश्चंस पर मेरिट पे सिलेक्शन होता है, ठीक। इतना याद रखना, 2 घंटे का पेपर आता है और 1/4 माइनस मार्किंग होती है, जिसे 25% कहते हैं। जैसे आप लोगों ने 4 क्वेश्चन गलत किया तो एक से आप सभी का क्वेश्चन गलत कट जाएगा आपके पास से, ठीक है। सही वाला कट जाएगा। दोस्तों यह सिलेबस देख लीजिए, सिलेबस आप सबके सामने है। भाग 1 में आता है आप सभी का हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता। 30 क्वेश्चंस आते हैं और 30 नंबर के होते हैं। भाग 2 में आता है सामान्य बुद्धि परीक्षण। अभी हम लोग बस थोड़ा इसको देख लीजिए, उसके बाद में बुक से डिस्कशन करते हैं। सामान्य बुद्धि परीक्षण आता है 15 नंबर का और 15 नंबर का आप सभी का नंबर भी बनते हैं, 15 मार्क्स बनते हैं, 15 क्वेश्चन आते हैं। सामान्य जानकारी आप सभी के 20 क्वेश्चन आते हैं और 20 नंबर के बनते हैं। कंप्यूटर जो आप सभी का सूचना प्रौद्योगिकी अवधारणा एवं इस क्षेत्र में समसामयिक मतलब करंट अफेयर्स भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से संबंधित आते हैं, ठीक है। साइंस एंड टेक से आप सभी के क्वेश्चंस भी बन जाते हैं करंट अफेयर्स के। 15 क्वेश्चंस आते हैं और 15 नंबर के आते हैं। उत्तर प्रदेश स्पेशल से 220 क्वेश्चन आते हैं। सबसे ज़्यादा वेटेज हिंदी और सामान्य जानकारी और उत्तर प्रदेश स्पेशल का है। 20 नंबर 20 क्वेश्चन, ठीक है, आप सभी के आते हैं और आप सभी को 120 मिनट मिलता है, 2 घंटे मिलता है। 100 क्वेश्चन 100 आप सभी के मार्क्स होते हैं, नंबर होते हैं। तो आप सभी अगर आप कितना आप सभी लोगों का सेफ स्कोर रहेगा, सेफ स्कोर के बारे में हम लोग लास्ट में बात करेंगे। पहले हम लोग बुक के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए बुक एक एक करके स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो अगर आप लोग सामान्य हिंदी आप लोग तैयारी करते हैं और सामान्य हिंदी जानते हैं आप सभी का आता है, तो ये आदित्य पब्लिकेशंस की बुक आती है हिंदी। इसमें प्रैक्टिस सेट भी होता है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होते हैं, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं और साथ में थ्योरी भी दी होती है। मोर देन सफिशिएंट होता है, इससे ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत हो तो आप लोगों के पास में टेक्स्ट बुक होगा। क्या होगा? टेक्स्ट बुक होगा। टेक्स्ट बुक में आप जाकर हिंदी का सेक्शनल खोल लेना, बीपीओ एग्जाम से संबंधित, और हिंदी के टेस्ट भरमार है, दे डालना। और हिंदी का अगर आप लोग सेक्शनल ढूंढेंगे तो पीवाईक्यू भी टेक्स्ट बुक पर मिल जाएगा। तो इतना करना, इतना मोर देन सफिशिएंट है। पहले बुक को कंप्लीट करना है क्योंकि बुक जरूरी होती है और यही मोर देन सफिशिएंट आप सभी का एग्जाम क्रैक हो जाएगा इसी से। और इधर उधर की चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है। और चाहिए इस चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रैक्टिस सेट करवाई जाएगी। प्रैक्टिस सेट आप लोग जुड़ना ना भूलिए। बाकी नोट्स आप सभी को लास्ट में करवाए जाएंगे अगर आप लोगों की डिमांड होगी। प्रैक्टिस सेट में अगर आप लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं तो आप सभी को नोट्स भी डिस्कशन कर दिए जाएंगे। फुल प्रूफ नोट्स होंगे। आप सभी को ऐसा लगेगा कि पेड बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। बस नोट्स आप सभी को डिस्कशन किया जाएगा क्योंकि डिजिटल बोर्ड है नहीं। डिजिटल बोर्ड में भी वही पढ़ाया जाता है जो इस चैनल के माध्यम से नोट्स में पढ़ाया जाता है, ठीक। कहीं से कुछ अलग नहीं होता है। तो सामान्य हिंदी के लिए यह बुक आप लोग ले लेंगे और यह बुक बस इसी बुक को लेना, एक बुक लेना और कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं। आप सभी को ऐसा नहीं है कि 2 बुक ले लिया, वासुदेव नंदन ले लिया, नालंदा की ले लिया, उसके बाद में हम लोग आदित्य के लिए बैठे, फिर घटना चक्र खरीद लाए पीओक्यू। तो 50 बुक नहीं खरीदने हैं। आप सभी एक बुक लेते हैं आदित्य की, यही पढ़ लेते हैं, आप सभी के क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। दूसरा दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। पहला दोस्तों हम लोगों ने हिंदी के बारे में बात कर लिया। 30 नंबर के आते हैं। 30 नंबर में आप सभी लोग अगर आदित्य को ही फॉलो करते हैं तो 27-28 कहीं नहीं गए क्वेश्चन। आप लोग अच्छे से पढ़ते हैं, डीपली पढ़ते हैं, 27-28 आप लोगों के हिंदी उसी से कंप्लीट हो जाएगी। और अगर कुछ डाउट आता भी है तो आप सभी का प्रैक्टिस सेट चलेगा। कौन सा लेंगे प्रैक्टिस सेट? या तो हम ही पढ़ाएंगे, हिंदी का प्रैक्टिस सेट यूपीडब्ल्यूएससी हम ही करेंगे और बाकी पवन सर आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट लाएंगे। रहेगा दोस्तों अब बुद्धि परीक्षण। सामान्य बुद्धि परीक्षण के लिए हम लोग क्या करें कि आप सभी के 15 क्वेश्चन आएगा, मात्र 15 क्वेश्चन आने और छोटा कम पढ़ के आप सभी लोग 15 में से 15 सही कर सकते हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं ऐसी कौन सी बुक है जो 15 में से 15 सही कर सकते हैं। दोस्तों यह बुक देख लीजिए आप सभी की पब्लिकेशन, ये नया एडिशन आ चुका है 2024-25। अगर मार्केट में अभी नहीं आया होगा तो ये आ जाएगा, कम से कम ये 10 दिन के अंदर आप सभी का मार्केट में आ जाएगा। तो यह बुक आप सभी को ले आना है। अगर यह यूथ पब्लिकेशन की UICT की है बुक, आप सभी इसको लाते हैं और प्रीवियस सीरीज में जितने भी दिए हुए हैं 2 बार रिपीट कर लेते हैं। 2 बार अगर लगा लेते हैं तो आप सभी को कहीं से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों रही बात आप सभी को अलग से क्या पढ़ना है, अगर ज़्यादा उत्सुकता हो, आप सभी पढ़ना चाहते हैं कि हमको रीजनिंग में मास्टर बनना है, 15 क्वेश्चन नहीं हमको 50 क्वेश्चन का मास्टर बनना है, तो आप सभी लोग पीयूष वासने की बुक ला सकते हैं। किसकी? पीयूष वासने की बुक ला सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त बुक है रीजनिंग की। अगर रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं उसी बुक से पढ़िए, ठीक है, ठीक। और क्लासेस में कोई सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि बुक ही मार्ग प्रशस्त करती है सिलेक्शन का, ठीक। अगर बुक आप लोग ले लेते हैं तो आप सभी का
कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन आप सभी के ये 15 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ठीक है, तो 1835 आप सभी के क्वेश्चन होंगे, 2 बार लगा डालेंगे, आप सभी के एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। यह वादा है कि बस इतना ही करना है, यही पढ़ना है। और अगर ये पढ़ डालिए 2 बार, तो अगर मन हो कहीं भटक रहा हो तो आप लोग देख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इस चैनल के माध्यम से जो कह दिया गया वो पत्थर की लकीर है। अगर 1835 क्वेश्चन आप 2 बार लगा डालते हैं तो आप दूसरी चीज़ें देख सकते हैं कि रीजनिंग में मास्टर हो गए। चलिए प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं, और टेक्स्ट बुक पर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। टेक्स्ट बुक पर जाकर आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत महाफो क्वेश्चन पड़े हुए हैं, बहुत सारे मतलब इतने सारे पड़े हुए हैं कि अगर आप लोग करते हैं तो आप लोगों के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गए आप सभी के 15 क्वेश्चन के लिए इतना ही करना है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम लोग सामान्य जानकारी के लिए। सामान्य जानकारी आप सभी की 20 नंबर की है। सामान्य जानकारी कितने हैं? 20 नंबर की है। तो सामान्य जानकारी आप लोग पहले यूपी ट्रिपल एससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाना। प्रीवियस ईयर ये भी आ गया है नया एडिशन 2024-25। जितने भी प्रीवियस ईयर हैं 4033 है, इसको चाट डालिए, बिल्कुल पढ़ डालिए, घोल के पी जाइए। ठीक है, 2 बार पढ़ लीजिए, उसके बाद में आप लोग लूसेंट उठा लेना। लूसेंट से बेहतर कोई नहीं, लूसेंट उठा लेंगे तो मोर देन सफिशिएंट है। अगर उसके बाद में भी आप सभी को लगता है कि हमको पढ़ना चाहिए, तो आप लोग इस चैनल के माध्यम से प्रैक्टिस चलाया जाएगा जीएस के लिए, वो अगर कर लेते हैं तो मोर देन सफिशिएंट है। आप सभी को कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यह बुक आप लोगों के लिए कंपलसरी है, और साथ में लूसेंट लगा लेना। तो पहले इसको पढ़ डालिएगा, उसके बाद में लूसेंट पढ़ना। ठीक है, इससे आप सभी को क्वेश्चंस का लेवल पता चलेगा कि इस बुक में कौन से क्वेश्चंस दिए हैं, कितने लेवल के दिए हुए हैं। उस लेवल के हिसाब से आप लोग लूसेंट को पढ़ते जाना। ठीक है, दूसरी दोस्तों बुक है हिंदी परिज्ञान एवं योग्यता लेखन। आप सभी को आदित्य बताई गई थी, आदित्य भगत बताई गई थी एक बुक, लेकिन दूसरी बुक ये आप सभी को लेनी है। ठीक है, हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता। इससे क्या होगा, आप सभी को यूपी ट्रिपल का फ्लेवर पता चलेगा कि किस फ्लेवर में पूछता है। ठीक है, तो 2705 क्वेश्चन है, और आप सभी लोग इसको लगाते जाइए। पहले इसको पढ़ डालिएगा, फिर आदित्य को पढ़ना, चाहे आदित्य पहले पढ़ लेना फिर इसको पढ़ना। दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पीवाईक्यू आप सभी को लगाने हैं। तो 3 बुक की यह आप सभी को पिक सेंड कर दी जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम, दोनों में सेंड की जाएगी। आप सभी लोग जहाँ ज्वाइन होना चाहे ज्वाइन होकर आप लोग यह पिक को ले लेना। ठीक है, चलिए दोस्तों अगली बात हम लोग कर लेते हैं कंप्यूटर की। दोस्तों हम लोग कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। ये बुक आप सभी को नहीं लानी है, अभी नहीं लानी। इसका नया वर्जन आ गया है, तो आप सभी को वो दिखा देंगे। वही बुक आप सभी को टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दी जाएगी, वही आप सभी को लानी है मार्केट से। ये आप सभी को नहीं लानी, क्योंकि यह 372 से बढ़ के 482 हो गई है। ठीक है, तो 482 जो होगी वही लाना नया एडिशन, यह ना लाना 372। यह दोस्तों ले आना आप सभी लोग कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी, ये ले आना। इसमें क्या हुआ कि यूपी ट्रिपल एससी के जितने पीओक्यू वो पूछे गए, दिए गए हैं, और अलग से क्वेश्चंस भी इसमें फ्रेम किए गए। 1495 क्वेश्चन है। अगर यह 2 बार पढ़ डालते हैं, उसके बाद में दोस्तों जो सजेशन की जाती है बुक, अगर उसको पढ़ते हैं तो आप सभी को वह बुक समझ में आएगी। और उसके बाद में क्या करेंगे, वो बुक को पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। अगर बुक पहले पढ़ लेते हैं फिर क्वेश्चंस करते हैं, तो आप सभी को लेवल नहीं पता चलेगा यूपी ट्रिपल एससी का, कि यूपी ट्रिपल एससी किस लेवल के क्वेश्चंस कंप्यूटर में पूछता है। आप लोग ट्रिपल सी पीजीडीसीए की तैयारी करने लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं। बस इतना जितना इसमें पूछा गया और जितने क्वेश्चंस बने हैं, आप सभी को लेवल देखना है, उसके बाद में उस बुक को पढ़ना है। जो लोग हम लोग बुक डिस्कशन करने वाले हैं, आगे कंप्यूटर की बुक डिस्कशन करने वाले हैं, पहले आप लोग वह बुक देख लीजिए। यह दोस्तों परीक्षा मंथन की बुक है, आप लोग देख लीजिए। परीक्षा मंथन की बुक नया संस्करण है 2024-25 परीक्षा मंथन की बुक। अगर ये ले आते हैं आप सभी के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। अगर वो प्रीवियस ईयर जो आप सभी को दिखाए वो पढ़ लेते हैं, यूपी ट्रिपल एससी का ही प्रीवियस ईयर पढ़ना है, उसके बाद में यह परीक्षा मंथन पढ़ लेना। आप सभी का कंप्यूटर में काम हो जाएगा। कंप्यूटर एक भी आप सभी को कहीं से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर प्रैक्टिस करना चाहे, प्रैक्टिस के लिए आप सभी को बुक सजेस्ट किए दे रहे हैं, प्रैक्टिस वहाँ से कर लेना। बुक है यह आप सभी को पता है रुक्मणी प्लेटफॉर्म की बुक है। कंप्यूटर ज्ञान की 8500 प्लस क्वेश्चन है। आप सभी लोग इसको ले आते हैं तो जितने भी इंडिया में एग्जाम होते हैं कंप्यूटर से संबंधित, तो आप सभी को इसी में मिल जाएंगे। तो यह बुक आप सभी लोग ले आएंगे, और प्रैक्टिस करने हो तो इसी बुक से करवाएंगे। हम ही इसी बुक से करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप लोग बुक अगर लाना चाहते हैं तो ले आइएगा। इस चैनल के माध्यम से रीजनिंग को इस टाइम पे पोस्टपोन किया जा रहा है, क्योंकि हमारे पास में वैसे संसाधन नहीं जो रीजनिंग को सॉल्व करवा सके। लेकिन हो सकता है आप सभी के एग्जाम के पहले कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लिया जाए कि आप सभी के रीजनिंग सॉल्व कर दी जाए। ठीक है, आप सभी की रीजनिंग एक एक क्वेश्चन सॉल्व की जाएगी। लेकिन आप सभी को जितने आप सभी का जैसे कंप्यूटर हो गया, ठीक है, हिंदी हो गया, जीके हो गया, और आप सभी का यूपी स्पेशल हो गया, ये 4 सब्जेक्ट आप सभी के तैयार हो जाएंगे। रीजनिंग बची आप सभी की 15 नंबर की, तो 15 नंबर आप सभी लोग प्रीवियस ईयर करेंगे, और साथ में जुगाड़ किया जाएगा। 2 महीने पहले आप सभी के क्वेश्चन सारे करवा दिए जाएंगे, उतने में ही आप सभी के क्वेश्चन फंस जाएंगे रीजनिंग के। ठीक है, तो कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों देखते हैं बचता है क्या, उसके बाद में हम लोग वीडियो को एंड करते हैं।
यह दोस्तों आप सभी को यूपी स्पेशल की बुक ले आनी है, ठीक है। पहले यह ले आनी है। इसमें जितने भी इंडिया में एग्जाम हुए हैं, सॉरी यूपी में एग्जाम हुए हैं, और यूपी स्पेशल से संबंधित एक भी प्रश्न कहीं से आया है तो आप सभी को इस बुक में मिल जाएगा। तो यह बुक आप सभी के लिए लाना कंपलसरी है और यह बुक आप सभी लोग लेकर जरूर आएंगे, ठीक है। तो यह बुक, इसमें से एक एक प्रश्न आप सभी लोग सॉल्व करते जाएंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग अगला देख लेते हैं कौन सी बुक है। यूपी स्पेशल आप सभी का नहीं मन हो कि कंप्लीट नहीं हुए तो आप सभी लोग इसको ला सकते हैं, परीक्षा वाड़ी को। परीक्षा वाड़ी बहुत अच्छी होती है, परफेक्ट बुक होती है। अगर इसी को ले आते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं और यूपी जो यूपी ट्रिपल एस सी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यूपी ट्रिपल एस सी के प्रीवियस ईयर उतना लगा लेते तब भी सफिशिएंट है। लेकिन वो 482 वाली जो बताया वो आप लोगों को लाना है, क्योंकि उसमें यूपी में जितने भी एग्जाम्स होते हैं सभी उसमें क्वेश्चंस कवर किए गए हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने सिलेबस की तरफ। दोस्तों यह था सिलेबस पूरा हो गया, डिस्कशन और आप सभी को बुक बता दी है, ठीक है। तो आप लोगों को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डालना और टेलीग्राम में जुड़ जाना। आप सभी को आप सभी का डाउट सॉल्व कर दिया जाएगा और आप सभी को गाइड कर दिया जाएगा कौन सी बुक पढ़नी है, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर तैयारी शुरू कर दीजिए। आप सभी का 30 मई के पहले एग्जाम होने की संभावना प्रबल है कि आप सभी का मई में एग्जाम करवा लिया जाए 5512 का, 5512 का। तो आप लोग लगे रहिए, क्योंकि आप 5512 की तैयारी करते हैं तो 3284 की भी तैयारी हो ही जाएगी। तो दोस्तों इतना कर लेते हैं तो आप लोगों के लिए मोर देन सफिशिएंट है। आप लोगों को कहीं की भी कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भी आप सभी को कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टेस्ट सीरीज खरीद रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, कुछ नहीं। बस इतना कर लेते हैं, आप सभी के मैक्सिमम क्वेश्चंस बन जाएंगे। और सेफ स्कोर कितना रहने वाला है, सेफ स्कोर कितना रहने वाला है आप सभी को बता दें। अगर आप लोग फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो 60 से 65 क्वेश्चंस आप सभी को लाने ही लाने होंगे। चाहे जितना टफ आ जाए, ज़्यादा टफ आता है तो भी 60 से 65 क्वेश्चन से कम लाते हैं तो आप सभी का फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा जूनियर असिस्टेंट पे, ठीक है। तो इससे कम आप सभी के नंबर नहीं चलेंगे। आप सभी को लाना है सिलेक्शन, अगर लेना है तो 65 नंबर के आसपास आप सभी के होने चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी बुक पढ़नी है और आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप लोग टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाते हैं तो आप सभी को शेयर कर दी जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप लोगों का इच्छा करे, दिल करे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ऑन कर देना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएंगी और प्रैक्टिस सेट चलाए जाएंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट चलाए जाएंगे। आप सभी का क्या सुझाव है जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, उसी हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।